अब हम बात करेंगे लास्ट में, हरियाणा में ये 10 सीट थी और हमने 10 का बता दिया, 5 ये बीजेपी की है, ये कांग्रेस की है। तो बाकी बीजेपी हारी क्यों बता दिया, कांग्रेस या क्यों हारी ये बता दो छोटी संक्षिप्त में। भाई फरीदाबाद, गुड़गांव और ये भिवानी, करनाल और कुरुक्षेत्र बीजेपी कांग्रेस क्यों हारी। कुरुक्षेत्र छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को हुई। करनाल से वही था कि शहरी सीट, शहरी वोटर ज्यादा, करनाल में शहरी सीट थी, करनाल में पंजाबी ज्यादा होते हैं। दूसरा मुख्यमंत्री थे वो, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनका अपना पंजाबी था, इसलिए थोड़ा रहा होगा। से होगा कुरुक्षेत्र का बता दिया। भिवानी मंदिरगढ़ से मैंने बताया कि हरवाया गया वहाँ पे, बिल्कुल सही बात। और फरीदाबाद गुड़गांव से वही शहरी इलाका है ये, इसलिए अहिवार बोलते हैं वहाँ पे, तो ज्यादातर मतलब बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। यहाँ पे गुड़गांव में मतलब यादव है, गुजर है, यहाँ पे गुजर है, तो ये मेन रीजन समाज से, इसलिए जीते थे। और बात करते हैं विधानसभा की, जो अक्टूबर में होने वाला है, करीब अक्टूबर चुनाव होने वाला है और महाराष्ट्र के साथ ही होने वाला है। अब हम बात करेंगे हरियाणा की अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की 90 सीटें हैं, और 90 सीटों में क्या मुकाबला रह सकता है, क्योंकि 5 अभी जो लोकसभा में 5 कांग्रेस, 5 बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अन्य को 0। बाकी 90 का पिछली बार का जो आंकड़ा है वो जेजेपी करीब 10-11 सीट ले गई थी शायद, और बीजेपी फुल मेजोरिटी नहीं आ पाई थी। दोनों ने मिलकर 40 सीटें थी, ऐसे कांग्रेस की 30-31 सीटें थी, तो 40 टक्कर थी दोनों में, 8-9 मतलब उसकी इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट काफी जीत गए थे। तो इस तरह से सरकार बना ली बीजेपी ने इंडिपेंडेंट के साथ प्लस जेजेपी। ये लिखा हुआ है हमारा, इंडिया गठबंधन की 46 थी, एनडीए की 44 थी, और इस तरह से जो आज की बात करें तो आज की इस तरह से है वो, किंतु बीजेपी 44, कांग्रेस की 42, आपकी 4 बैठती है। अब बताइए इसमें क्या समीकरण रहेगा 90 सीटों का, क्या लगता है आपको, कौन सा क्षेत्र ऐसा है बीजेपी का, कौन सा लगता है कांग्रेस का। ये जैसे 3 जिले माने जाते हैं, रोहतक, सोनीपत और झज्जर, वहां तो मतलब हुड्डा का इलाका माना जाता है। कौन सा सोनीपत ये वाला? हाँ यही इलाका है, मतलब ऐसे होगा जी जी जी, ये इलाका पूरा हुड्डा का है। हाँ तो ये 3-4 जिले हैं, ये रोहतक, रोहतक, सोनीपत, ये जी झज्जर। तो यहाँ पे हुड्डा के इलाके में 20 से 25 सीटें यहाँ पे, 20-25 सीटें तो हुड्डा की अपनी है ही है, ये उनकी है, 20 मान के चलो आप क्लैरिटी से। जी जी, और प्लस आप कुमारी शैलजा यहाँ से जीती है, तो यहाँ भी हाँ ये शैलजा कांग्रेस जीती है, तो यहाँ पे करीब 8 सीटों में से 9 सीट में से तो 7 तो मान के चलो, 7 कांग्रेस की करीब मान चले, 2 बीजेपी की। हाँ तो ऐसा होगा। हिसार में भी अगर 9 है, 9 में से भी 5 मान के चलो, 5-6 मान के चलो, बीजेपी की भी आएंगे वहां पे। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लोग क्या आपकी बार भी टिकट वितरण में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि अभी जो जनादेश लोकसभा मिला है वो तो देखिए 45-45 का मिला है। 45 बीजेपी, 45 कांग्रेस, बाकी सब साफ, किसी को कुछ नहीं। लोकसभा में अगर ये सीटें विधानसभा परिवर्तित होती है तो आंकड़ा पर देखने वाला होगा। हाँ अब क्या है कि अब तो सेंटर के मुद्दे थे, सेंटर के सारी चीजें सरकार के लिए चुनाव हो रहा था, लेकिन अब हरियाणा का असली बात आती है। हरियाणा क्षेत्र की होगी ये, हरियाणा से हट जाएगा, इसमें से लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हावी हो जाएंगे वहाँ पे। और वही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई, वो मुद्दे सारे यहाँ पे प्लस होंगे। और वो मतलब किसान आंदोलन ओबियसली रहेगा, किसान आंदोलन तो रहेगा जी, अग्निवीर का रहेगा, तो वो बेरोजगारी हरियाणा में सबसे नंबर 1 है। हरियाणा में सबको पता है, सीएमआई का आंकड़ा बताता है 38% के आसपास पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। गवर्नमेंट में 1,80,000 वैकेंसियां हैं, ये भी सरकारी आंकड़ा है। ये शर्म की बात है हरियाणा सरकार के लिए, मनोहर लाल खट्टर के लिए और बीजेपी सरकार के लिए, जो 10 साल से शासन कर रहे हैं। और नहीं भरी ये काफी इंडस्ट्रियल एरिया भी है यहाँ पे, देखा जाए तो दिल्ली के पास होने का, चंडीगढ़ के पास होने के कारण इंडस्ट्रियल एरिया भी काफी है। बेरोजगारी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है हरियाणा को, एक मतलब बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया इन्होंने, ना कोई वैकेंसी लेके आए, ना कोई इन्वेस्टमेंट लेके आए, ना किसी ने कारखाने लगाए यहाँ पे। हुड्डा ने बताते बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई थी यहाँ पर, स्पोर्ट्स का भी काफी ध्यान दिया था उस टाइम पे। मतलब माना जाता है कि हुड्डा साहब ने अच्छे काम किए थे, उन्होंने मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा किया, मेडल आने शुरू हुए थे। अब उसको भी डाउनग्रेड मतलब कर दिया बीजेपी ने। प्लस पहलवानों का मुद्दा रहेगा यहाँ पे, आपने बताया, मैं सही बता देता हूँ। नंबर 1 किसान का मुद्दा रहेगा। नंबर 2 अग्निवीर का मुद्दा रहेगा। नंबर 3 पहलवान का रहेगा, पहलवान का मुद्दा रहेगा यहाँ पे। नंबर 4 बेरोजगारी बताया आपने, बेरोजगारी को उसको ऐड कर सकते हो अग्निवीर से, क्योंकि वो रोजगार से चलिए, तो ये 4-5 मुद्दे मेन रहेंगे। लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी प्लस किसान आंदोलन, क्योंकि किसान है, उसी की औलाद बेरोजगार है, वो बेरोजगार है। और सबसे बड़ा है पलायन का मुद्दा मेरे अनुसार, क्योंकि हरियाणा से पलायन हो रहा है।
पलायन हो रहा है। जो है आपने शाहरुख खान की मूवी आई थी हाल फिलहाल में डंकी, वो डंकी का मतलब मूवी वो हरियाणा पंजाब में बेस्ड थी, क्योंकि यहाँ से अपनी जमीन बेच के घर को विदेश जा रहे हैं, जो विदेश में जा रहे हैं। पंजाब को सुना तो हरियाणा में भी है क्या? हरियाणा में भी है। अच्छा, बिल्कुल जा रहे हैं। मैं जिस गांव से आता हूँ वहां भी 10-15 लड़के मतलब ऐसा करके गए हैं, जमीन बेच के या घर को विदेश चले गए। तो बुढ़े बाबा को कौन देखेगा? ये तो सरकार से पूछे क्या करें। वो अमरता क्या है, यहाँ क्या हो रहा था, लड़कों की शादी नहीं हो रही। ध्यान होगा सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, एक तो हरियाणा सबसे कम है। एक ध्यान है, जब सरकार बननी थी किसी की, बीजेपी से पहले की बात है, चुनाव नहीं हुए थे, बीजेपी नहीं आई थी, तो ये कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी उस राज्य में से शादियां करवा देंगे। हाँ, वो तो ये बोल रहे थे कि हम कश्मीर से बहू लाएंगे। कौन से बिहार से भी कहा था उन्होंने, मतलब आप सिंसियरली मतलब लेना इस बात को, पर ये कहा गया था नेताओं द्वारा, हम इसका समर्थन नहीं करते बिल्कुल भी, कि यहाँ पर बच्चे शादी नहीं होती तो यहाँ से हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि पलायन का है। पलायन वो विदेश में जाकर के, विदेश में जा रहे हैं, देखो बहुत सम्मान नहीं मिलता विदेश में। क्या सम्मान मिलेगा पराई धरती पर, अपने देश को छोड़ करके, मुल्क को छोड़ करके प्रतिभा पलायन कहे या अपना घर कौन छोड़ना चाहता है, मजबूरी में जाते हैं, मजबूरी वही बात है। एक चीज मैं आंकड़ा बता दूंगा आपको, शायद करीब कोई बता रहा हूं मैं, 7 से 8 हजार लोग पूंजीपति पलायन कर रहे हैं देश से। हाँ, दिल्ली मतलब ये पूंजीपति कर रहे हैं, बड़े लोग हैं जो टैक्सेशन के चक्कर में और शांति के चक्कर में, कुछ पॉलिसी के चक्कर में। सिक्योरिटी देखता है, पैसे वाला आदमी वाला वो अपनी, और ये गरीब भी कर रहा है। हाँ, तो दिन रात ब्लेम करते। सुनिए, पैसे वाला भी गया और गरीब भी गया, क्या रहेगा कौन फिर? यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग रहेंगे। ये तो प्रतिभा पलायन तो बूढ़ा हो जाएगा ना। नंबर पे देखिए आप, ये वही प्रतिभा पलायन पहले से चल रही है। आपने तो IIT पढ़े हुए लोग जाते विदेश जाते, पता ही होगी आपको। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। सारे शहरों में बताता हूँ इसके बारे में। अब जैसे आपने बोला पूंजीपति जा रहे हैं, मतलब पैसा बाहर जा रहा है, युवा जा रहे हैं। आंकड़ा कह रहा, हम नहीं कह रहे, आंकड़ा कह रहा है, मुझे बोलने दो। मतलब पूंजीपति जा रहा है, मतलब पैसा भी जा रहा है देश से बाहर, युवा जा रहा है, मतलब वर्कफोर्स भी जा रहा है। वर्कफोर्स भी जा रहा है। कौन गया? नहीं, प्रतिभा पलायन IIT भी जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं, पैसे वाले गए, सही कहा आपने, भी जा रहे हैं, गरीब भी गया और प्रतिभा मतलब ब्रेन भी गया हमारा। हाँ, वो दादा भाई नौरोजी एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने उन्होंने बुक लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ चोरी। वो बुक इसलिए लिखी थी, मतलब सॉरी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मतलब बुक में था, उसमें ड्रेन थ्योरी, उसके ब्रेन ड्रेन थ्योरी के बारे में लिखा था। वो यही था कि यहाँ से गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे से IIT IIM में पढ़ते हैं, बिल्कुल, और पैसा का मतलब पब्लिक के पैसे से पढ़ते हैं फ्री में, जैसे भी कम सब्सिडी पे, लेकिन बाहर जाके पैसे कमाते दूसरे देशों के लिए, वो मतलब कमाई करते हैं। इसके लिए मैं बता दूं, बहुत पहले कांग्रेस सरकार थी, जब 2004 के आसपास अटल जी की सरकार के समय काम हुआ था, ये हुआ था प्रतिभा पलायन नहीं होना चाहिए। और काफी IIT खोले लगे थे, आपको ध्यान होगा, IIM खोले गए थे, प्रतिभा पलायन यही होना चाहिए, इन्वेस्ट यही होना चाहिए। देश में ना सिर्फ खोखले मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे ना, तब से शुरू हुआ था ये, लेकिन दोबारा से प्रतिभा पलायन शुरू हो गया है। तो तीनों पलायन हो रहे हैं, अब वर्कफोर्स का, धनाढ्य लोगों का, पैसे का और ब्रेन का भी। तो ये नहीं होना चाहिए। खैर ये बहुत गलत है, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सोचना चाहिए कि जब अपनी जो तीनों फोर्स चले जाएंगे, 3 मुख्य मुद्दे चले जाएंगे, तो रह क्या जाएगा, छालन रह जाएगी ना फिर तो। तो ये जो मुद्दे हैं ये हावी रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव अक्टूबर होने वाला है, होपफुली अक्टूबर 2024 में।